आज का टॉपिक है 8155 और 8156। ठीक है, इसके बारे में, ये आईसी के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये एक तरह का बिट स्टैटिक मॉस रैम है जो कि हमने इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर के साथ अटैच करना है। जो 8155 है ये एक्टिव लो चिप है और 8156 जो है ये एक्टिव हाई चिप है और ये माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली कंपैटिबल है। 256 वर्ड है इसमें, 8 बिट्स के। पॉजिटिव 5 वोल्ट पावर सप्लाई चाहिए, स्टैटिक ऑपरेशन है, इंटरनल एड्रेस लैच है, ये सब हम पढ़ते हैं पिन डायग्राम में। अब पिन डायग्राम देखो। ये पिन डायग्राम में हमारे पास 40 पिन की आईसी है जिसमें कि हमारे पास VCC इज ऑन 40 पिन एंड पोर्ट्स देखो 37 पिन से लेके 39 पिन तक और 1 से लेके 2 तक। ये सारे के सारे जो 5 पिन हैं ये पीसी पोर्ट के लिए है। इसमें हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। तो 21 से लेके 28 तक पोर्ट ए है, 29 से लेके 36 पिन तक पोर्ट बी है, 37 से लेके 39 तक पोर्ट सी है एंड 1 और 2 पिन पे भी पोर्ट सी है। इसके अलावा कौन सी पिन रह जाती हैं? पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक एड्रेस और डाटा बस है। 20 पिन ग्राउंड है। उसके अलावा रह जाती है हमारी चिप को सेलेक्ट करने वाली पिन, दैट इज 6 नंबर पिन से लेके 10 नंबर तक पिन जो है, 11 नंबर तक, दैट इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के जो ब्लॉक की पिन होती है, दैट इज टाइमर आउट, इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी। 8 पिन को हमने नहीं यूज किया, रीड राइट एंड ALU। अब इसका एक ब्लॉक डायग्राम देखो। एक हमारे पास रैम है जो कि 256 बिट्स बाइट्स की है। ठीक है, 256 बाइट की एक स्टैटिक रैम है और A, B और C 3 पोर्ट्स हैं और एक टाइमर है। तो हमारे पास जो पोर्ट्स हैं ये सारे के सारे पोर्ट्स 8 बिट पोर्ट्स हैं। तो पोर्ट A, पोर्ट B और पोर्ट C ये तीनों के तीनों 8 बिट्स के पोर्ट्स हो गए। इसके अलावा इनपुट आउटपुट मेमोरी की पिन है, AD0 से AD7 तक पिन है, स्टार पिन है, ALE पिन है, रीड है, राइट है, रीसेट है और टाइमर की 4 पिन है, दैट इज VCC एंड ग्राउंड, टाइमर क्लॉक एंड टाइमर आउट। अब अगर तो हम ये चिप सेलेक्ट जो है हमारे पास, अगर तो हम इसको लो रखेंगे तो 8155 काम करेगा, अगर हम इसको हाई रखेंगे तो 8156 काम करेगा। पिन डायग्राम सेम है। अब फंक्शन क्या है? रीसेट सिग्नल का फंक्शन क्या होता है? रीसेट पिन का रीसेट सिग्नल क्या करता है? एक पल्स प्रोवाइड करता है 8085 को स्टार्ट करने। 8085 जो है वो एक पल्स प्रोवाइड करता है 8156 या 8155 पिन डायग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए, यानी स्टार्ट करने के लिए। 80 और 87 आपको पता है ये एड्रेस और डाटा लैच होती हैं, डाटा अनेबल पिन होती हैं। देन CE और CE जिसको हम चिप अनेबल बोल रहे हैं। अगर तो हमारी 8155 पे लो सिग्नल है तो 8155 एक्टिवेट हो जाएगी, अगर CE के ऊपर हाई सिग्नल है तो 8156 एक्टिवेट होगी। रीड और राइट दोनों एक्टिव लो सिग्नल होते हैं, ये रीड और राइट करने के लिए यूज होता है। ALE एड्रेस लैच अनेबल, ये सब फंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी हर एक पिन डायग्राम में बता चुकी हूँ। तो आपको बेसिकली इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, एक तो इसका पिन डायग्राम और एक इसका ब्लॉक डायग्राम। अब इसका ऑपरेशन क्या है? हमारे पास 2K की रैम है जो कि 256 इंटू 8 बिट्स हो गई। दो हमारे पास 8 बिट के पोर्ट हैं A और B और एक हमारे पास 6 बिट का पोर्ट है जो कि पोर्ट C है। पोर्ट C 6 बिट का है और पोर्ट A और पोर्ट B जो है वो 8 बिट्स के हैं। इसके अलावा 14 बिट का हमारे पास बाइनरी काउंटर है। तो इनपुट आउटपुट पोर्शन में हमारे पास 4 रजिस्टर्स आते हैं जिसमें हमारे 3 पोर्ट्स आ गए और एक कमांड स्टेटस है। इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाली पिन पे हमारे पास यहाँ इनपुट आउटपुट को सेलेक्ट करने के ऑप्शन है या मेमोरी। इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना।
आप सिर्फ इसका ब्लॉक डायग्राम और पिन डायग्राम और हर पिन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको इसके ब्लॉक डायग्राम की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। ये 8155 का ब्लॉक डायग्राम है। हमारे पास 2K की स्टैटिक रैम है, जिसपे कि AD0 से AD7 तक हमारे पास पिन्स हैं जो कि एड्रेस और डाटा पिन्स होती हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट और मेमोरी वाली एक पिन है जिसमें हमें सेलेक्ट करना है कि हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट को यूज करना है या मेमोरी को यूज करना है। इसके अलावा एक चिप को सेलेक्ट करने के लिए, यानी चिप अनेबल या CS या CE दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चिप अनेबल के लिए हमने अगर एक्टिव लो दिया हुआ है तो 8155 यूज कर रहे हैं तो इसको एक्टिव लो देंगे। देन ALE जो एड्रेस लैच अनेबल है, जो एड्रेस और डाटा पिन्स को अलग अलग यूज करने के लिए काम आता है। इसके अलावा रीड सिग्नल है और राइट सिग्नल है, ये दोनों एक्टिव लो सिग्नल है। रीसेट सिग्नल 8155 चिप को भेजता है ताकि वो सिस्टम को इनिशियलाइज कर सके, सिस्टम को स्टार्ट कर सके। इसके अलावा टाइमर है जिसमें टाइमर क्लॉक सिग्नल आ जाता है और टाइमर आउट सिग्नल आ जाता है। VCC और ग्राउंड हर एक पिन डायग्राम को या हर एक चिप को चाहिए होता है। इसके अलावा पोर्ट्स, पोर्ट A जो है ये भी 8 बिट का है। इसमें एड्रेस और डाटा बस जो है वो मल्टीप्लेक्स हुई हुई है P0 से लेके PA7 तक। सिमिलरली पोर्ट B है PB0 से लेके PB7 तक। और पोर्ट C जो है वो 6 बिट का है, दैट मीन्स PC0 से लेके PC6 तक। जीरो से लेके 5 तक 6 बिट्स हो गई ना। So this was all about the block diagram. हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो बताओ बेटा। पिन डायग्राम में कोई पिन का फंक्शन ना समझ आया हो या ब्लॉक डायग्राम में कुछ ना समझ आया हो तो बताओ। मैं ये वाला PDF और आपको आज की यूट्यूब की वीडियो भेज दूंगी ग्रुप में। अब भी क्वेश्चन है आपका तो बताओ बेटा। नो मैम। एनीबॉडी? ये जो No, ma'am. स्टार लगा हुआ है दैट मीन्स इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये स्टार क्या है, ये चिप सेलेक्ट के लिए यूज हुआ। पिन नंबर 8 जो है ये CE के लिए यूज हुई है, चिप अनेबल के लिए। तो यहाँ पे भी वो चिप अनेबल आना था, इसीलिए उन्होंने नीचे स्टार डाल के लिखा है कि स्टार का मतलब क्या है कि 855 जो है अगर ये लो है तो 8155 सेलेक्ट होगी और अगर ये हाई है तो 8156 सेलेक्ट होगी। ठीक है, और कोई डाउट किसी ने भी कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आपको ये शेयर करूँ। मैम मैम ये वैसे जो जनरल, हाँ जी, क्या पूछ रहे हो पुलकित? मैम एक जनरल सा क्वेश्चन था आईसी रिलेटेड कि जैसे आईसी में जैसे 8 पिन आईसी या 16 पिन आईसी है तो जरूरी है कि उसके हर एक पिन से कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए कि हम उसको खाली भी छोड़ सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं होता, हम उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। डिपेंड करता है पिन डायग्राम जो है उसका, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर पिन डायग्राम में वो पिन का कोई फंक्शन नहीं होगा तो वहाँ मेंशन होएगा। जैसे इसमें मैम इस पे हमने लिखा होगा, ओपन पर यूज किया। लिसन, इस पे लिखा होगा NC। जिस पिन के ऊपर NC लिखा हुआ दैट मीन्स नो कनेक्शन, मतलब वो खाली है पिन। मैम जैसे ना हमारा एक ओपैम्प था तो उसमें ना पिन 8 पे VCC थी और पिन नंबर 1 पे वो मोटर ड्राइवर पे जा रही थी और 2 और 3 यूज हो रही थी, बाकी सारी फ्री थी। तो फिर उसको हम ऐसे कौन सी ओपैम्प आईसी? ओपैम्प था ओपैम्प, वो हाँ। आईसी 741 था हमारा, 741 ये आईसी। नहीं पता। मैम LM358 था शायद।
हाँ यही था। नहीं ओपैम्प दी गल करदा पे मैं। 741 की बात कर रहे हैं ना, उसमें ऐसे ही है बेटा, जो बाकी उसमें डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिए यूज कर रहे हो। अगर आप उसको मोटर के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें काफी पिन्स खाली रह जाती हैं। अगर हम उसको एज ए इंटीग्रेटर या एज ए डिफरेंशिएटर यूज करते हैं तो हमें बाकी पिन्स के ऊपर कैपेसिटर और रेजिस्टर लगाना पड़ता है। तो आप ईडीसी का अगर आपने ओपैम्प वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि ओपैम्प की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हमने उसकी कौन सी पिन को कौन सा कनेक्शन देना है। अगर इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर यूज करोगे तो उसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर भी लगता है। तो ठीक है। मैम जैसे वो हमने ऐसे पिन को ओपन रखा है, ठीक है, पर अगर हम उसे कॉमन करके, जैसे 2 और 4 पिन खाली है, पर हम 2 और 4 को कॉमन करके अगर ग्राउंड कर दें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा, उसको नेगेटिव सिग्नल मिल गया फिर तो। अच्छा, मतलब फिर खाली रखने में ही मतलब सही है, फिर उसको ओपन रहने दे तो? हाँ ओपन रहने दो, या फिर वो जैसे अगर 3, सपोज इन केस एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आपकी 3 और 4 पिन दोनों ओपन है ना, तो उनको ओपन ही रहने देना है। उनको ओके मैम। ग्राउंड या वीसीसी के साथ नहीं देना, वो तो नेगेटिव वोल्टेज मिल गई उसको। ठीक है मैम। ठीक है मैम। और कोई डाउट? नो मैम। ओके बेटा, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर देती हूँ और वीडियो भी शेयर कर देती हूँ जो हमने आज ब्लॉक डायग्राम वाली थी। और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 8085 की माइक्रो प्रोसेसर की पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा 8086 के 2 चैप्टर्स हैं, उसके लिए मैं 8086 की बुक आपको कल या परसों में दिखाऊंगी कौन सी है। वही आपने अगर खरीदनी होगी तो खरीद लेना। तो 8086 का हम वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्राइडे आप सबने आना है CS1 और माइक्रो प्रोसेसर के प्रैक्टिकल्स करने के लिए। किसी और टीचर को टाइम नहीं देना फ्राइडे के लिए। फ्राइडे हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स होंगे, CS और माइक्रो प्रोसेसर। ओके। तो मैम थर्सडे को, कल को फिर छुट्टी है, कल नहीं आना ना? नहीं कल तो आना है, कल बाकी टीचर्स ने बुलाया है ना आपको। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने आपको फ्राइडे बुलाया है। हम प्रैक्टिकल फ्राइडे करेंगे। ठीक है। टाइमिंग फ्राइडे को आ जाओ आप 10 बजे। ठीक है मैम। तो फ्री कब करोगे मैम? क्या चीज? फ्री कब करोगे? फ्री जब प्रैक्टिकल हो जाएंगे। मैम जल्दी बुला लो थोड़ा। मैम गर्मी काफी हो जाती है बीच में ना। मैम धूप हो जाती है ज्यादा। 2-3 बजे मैम बड़ी 9:30 आ जाओ फिर। गर्म 9:30 आ जाओ, क्योंकि 9 बजे तो कॉलेज मैम लगता है आधे ना। घंटे मैम आधे घंटे से क्या फर्क पड़ेगा, फिर रहने दो, 10 ही ठीक है। तो और जल्दी क्या 7 बजे बुला लूं? रहने दो मैम, 10 बजे ठीक है फिर। कॉलेज बेटा 9 सर बजे। ठीक है यार, 10